तो जैसे मैं बोरेक्स के बारे में आपको बता रहा था कि बोरेक्स बनाने का तरीका कैसे है, कैसे आप बोरेक्स को बनाओगे, है ना। तो बोरेक्स का प्रिपरेशन अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं और कई सारी मेथड्स आप बोरेक्स बना सकते हैं, बड़ा इशू नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी मैंने आपको एक मेथड बताई जैसे कोलमनाइट के द्वारा। कोलमनाइट का फॉर्मूला अभी मैंने जो लिखा थोड़ा सा उसमें माइनर सा करेक्शन है, कोई बड़ा इशू नहीं। कोलमनाइट Ca2B6O11, ये है कोलमनाइट। Ca3 नहीं आएगा, Ca2 आएगा, Ca2B6O11 कोलमनाइट। कोलमनाइट एक और है कैल्शियम का और बोरोन का। इस कोलमनाइट की रिएक्शन आपने अगर सोडा एज सोडियम कार्बोनेट के साथ की हाई टेम्परेचर पे, तो ये कोलमनाइट बोरेक्स का फॉर्म करेगा, बोरेक्स को बनाएगा। साथ में यहां सोडियम बोरिक ऑक्साइड NaBO2 बनाएगा। एक्चुअली ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो वापस शिफ्ट हो जाता है बोरेक्स में, और साथ में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनता है। दिस इज कॉल्ड बोरेक्स। NaBO2 फिर से रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म Na2B4O7 प्लस सोडियम कार्बोनेट। आप देख रहे हैं कि ऐसे कंटिन्यू रिएक्शन होती जाएगी। जितना भी कैल्शियम का कंपाउंड है वो पूरा का पूरा ही शिफ्ट होता जाएगा बोरेक्स में, ये पूरा बोरेक्स बनता जाएगा। इस की रिएक्शन आगे आप वाटर से कराओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आगे बोरेक्स लिया Na2B4O7 और इसकी रिएक्शन हम वाटर से कराएंगे, 10 मोल्स ऑफ वाटर, और ये शिफ्ट हो जाएगा Na2B4O7.10S2 called बोरेक्स। तो ये बोरेक्स बनाने की बहुत ही अच्छी मेथड है बाय द हेल्प ऑफ कोलमनाइट। कोलमनाइट एक और है बोरोन का Ca2B6O11, कैल्शियम के दो एलिमेंट हैं, बोरोन एंड ऑक्सीजन। सोडियम कार्बोनेट सोडा से रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन को थोड़ा सा मैं बैलेंस कर दूं। पहले आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ कैल्शियम 1 है, वहाँ कैल्शियम 2 है, यहाँ बोरोन आपके पास, यहाँ सोडियम आपके पास 2 है, जबकि यहाँ सोडियम 3 है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। सोडियम 4 है इसलिए इसके आगे भी 2 लगाएंगे, कैल्शियम 2 है इसके लिए इसके आगे हम 2 लगाएंगे। आई थिंक सर रिएक्शन इज टोटली बैलेंस। चेक कर लेते एक बार और। कैल्शियम 2 है, कैल्शियम 2 है, बोरोन 6, 4 + 2 6, सोडियम 4, 2 + 2 4, कार्बोनेट्स का कंटेंट 2 है, वहां भी कार्बोनेट 2 है, बचा ऑक्सीजन 11, 7, 2 2 4, 4 + 7 = 11। इस रिएक्शन टोटली बैलेंस। ठीक है, इस तरीके से आपको रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा और प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ये तो था आपका बोरेक्स को बनाने की मेथड बाय द हेल्प ऑफ कोलमनाइट। आप बोरेक्स को कोलमनाइट के अलावा बोरिक एसिड से बना सकते हैं। कैसे, देखिए। बोरिक एसिड फॉर्मूला बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H3BO3। देखिए ध्यान से, बोरिक एसिड का पहली मेथड तो बोरेक्स को बनाने की बाय द हेल्प ऑफ कोलमनाइट, दूसरी मेथड बाय द हेल्प ऑफ
बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? बोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3BO3, H3BO3। आप H3BO3 से भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपने लिया H3BO3 बोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन आपने करा दी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसको गर्म किया। जैसे आपने बोरिक एसिड लिया H3BO3 और इस H3BO3 की रिएक्शन हमने कराई सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 के साथ। Na2CO3 की रिएक्शन H3BO3 के साथ कराने से आपको सबसे पहले तो बोरेक्स मिलेगा, Na2B4O7 बोरेक्स, प्लस साथ में बोरेक्स के साथ में आपको एक और कंटेंट जो है वो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बोनेट है और उधर हाइड्रोजन होने के कारण यहां पे फ्री होगा वाटर। यानी कि बोरिक एसिड से जब आप बोरेक्स बनाएंगे, बोरिक एसिड से बोरेक्स बनाएंगे, तो उस टाइम पे आपके पास क्या क्या होगा? सबसे पहले तो आपने लिया बोरिक एसिड, नंबर 1 बोरिक एसिड, नंबर 2 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और तीसरे नंबर पे आपको यहां पे आ जाएगा बोरेक्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से आपको बैलेंस करना आना चाहिए। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप देखिए, यहां पे सोडियम 2 है, वहां पे सोडियम, लेकिन यहां पे बोरोन 4 है और यहां पे बोरोन 1 है, इसलिए हम इसके आगे 4 लगाएंगे। जैसे हमने इसके आगे 4 लगाया, बोरोन तो हमारा बैलेंस हो गया, सोडियम भी बैलेंस है, कार्बन भी हमारा बैलेंस है, बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 4 3 12, 12 यानी कि आपको इसके आगे 6 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन को थोड़ा सा हम चेक कर लें, ऑक्सीजन कितना आ रहा है? ओके, 4 3 12, 12 प्लस 3 15, यस ये 15 है, 6 प्लस 2 8 प्लस 7 इज 15, इज टोटली बैलेंस। ओके, तो ये बोरेक्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो आपको लिख के बताई। तो बोरेक्स को आप दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका बाय द हेल्प ऑफ कोलेमनाइट, कोलेमनाइट से भी आप बना सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है Ca2B6O11, Ca2B6O11। आप कोलेमनाइट की रिएक्शन कराने से भी, आप सोडियम कार्बोनेट के साथ कोलेमनाइट की रिएक्शन कराते तो भी बोरेक्स से बनेगा। और दूसरा, अगर आप बोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट से, बोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3, ये बोरिक एसिड का फॉर्मूला है और ये कोलेमनाइट का फॉर्मूला है। अगर आप इन दोनों की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो दोनों केस में आपको क्या मिलेगा? बोरेक्स मिलेगा, Na2B4O7। और उसकी रिएक्शन वाटर से करा दोगे तो आपको बोरेक्स का रियल फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम बोरेक्स की पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, मैं बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो सबसे पहला, नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, इसका स्टेट, फिजिकल स्टेट। तो सॉलिड, क्रिस्टलाइन स्टेट, क्रिस्टलाइन। दूसरा, कलर, व्हाइट कलर। थर्ड, सोल्युबिलिटी, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था अभी, सोल्युबिलिटी। इसकी सोल्युबिलिटी क्या है?
कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, तो कोल्ड वाटर में तो ये सोल्यूबल है, लेकिन हॉट वाटर में ये इनसोल्यूबल है, बिल्कुल नहीं घुलता हॉट वाटर, इनसोल्यूबल टोटल। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल के बाद मैं बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, आपने बोरेक्स लिया और आपने उसको गर्म किया, तो बोरेक्स को गर्म करने से ये सोडियम मेटाबोरेट में शिफ्ट हो जाता है। सोडियम मेटाबोरेट सोडियम मेटाबोरेट में शिफ्ट हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सोडियम के 2 मोल हैं, वहां सोडियम का 1 मोल है, तो इसके भी हम इसके आगे 2 लगाएंगे। बोरोन 2 + 2 4 + 3 + 2 7, ठीक है, ये आपका बोरेक्स है, और ये आपका NaBO2 + B2O3। इन दोनों को मिलाकर के कहा जाता है ट्रांसपेरेंट बीड, ट्रांसपेरेंट बीड। ये बोरेक्स बीड टेस्ट का भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज, आपने बोरेक्स लिया और इस बोरेक्स की रिएक्शन अगर आपने HCl और वाटर के साथ की, borax react with HCl and water and this converted into boric acid H3BO3 H3BO3 plus sodium chloride. H3BO3 is called boric acid. Na2B4O7 प्लस HCl प्लस 2 H3BO3 प्लस NaCl। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 2 लगाएंगे और इसके आगे हम लगाएंगे 4। आप देख रहे हैं क्लोरीन 2 है हमारे पास, के आगे भी 2 लगाएंगे। वाटर 12 the reaction is totally balanced. हाइड्रोजन 12 to 24 + 2, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये पूरा अरेंजमेंट आपका बैलेंस हो जाएगा, यानी कि बोरेक्स की रिएक्शन आप, सॉरी थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करूंगा, आप हमको ये 7 ऑक्सीजन ये भी काउंट करने हैं। यस 7, 4 3 12, 12 में 7 ये है ना। आपको अब यहां पे जो हाइड्रोजन चाहिए वो केवल आपको चाहिए 5 हाइड्रोजन, 5:2। आपके पास 5 2 10 + 2 12, 4 3 12, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपको एक और तरीके से देखा जाए तो बोरिक एसिड बनाने की मेथड भी मिल जाएगी आपको, है ना। बोरिक एसिड की अभी अब थोड़ी देर बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बोरिक एसिड, अरे डाइबोरेन, बोरेक्स और बोरिक एसिड। तो बोरेक्स की ही केमिकल प्रॉपर्टीज से आपको आसानी से मिल जाएगा बोरिक एसिड H3BO3। रिएक्शन टोटल बैलेंस, दोनों रिएक्शन है, ठीक है। तो दोनों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए प्लीज।
बोरेक्स बीट टेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा। जैसे आपने बोरेक्स के बारे में बात किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट का मतलब क्या हुआ? बोरेक्स बीट टेस्ट का रियल में मीनिंग ये है कि बीड का मतलब, व्हाट यू मीन बाय बीड? जब आप किसी को जलाते हैं, किसी को फ्लेम मतलब जो बर्न करते हैं, ठीक है, तो जो एक बीड निकलती है, जो एक फ्लेम निकलता है, उसको हम लोग बीड बोलते हैं। बीड अलग अलग कलर की होती है, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, डीप ब्लू, अलग अलग टाइप का, है ना। तो ऐसे ही बोरेक्स का बीट टेस्ट हम फाइंड करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे आपने बोरेक्स लिया Na2B4O7.10S2, आपने इसको जलाया, बर्न किया, तो ये Na2B4O7 प्लस 10S2 में शिफ्ट हो गया। इसको आपने और ज्यादा बर्न किया तो ये NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 बोरिक ऑक्साइड में शिफ्ट हो गया। अब वो जो बोरिक ऑक्साइड है B2O3, हम उसको लेंगे। अगर आपने इसकी रिएक्शन कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ की, कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ आपने रिएक्शन की, किसकी? बोरिक ऑक्साइड की। ये जो बीड था, ये वाला, ये ट्रांसपेरेंट बीड था, ट्रांसपेरेंट बीड, एकदम ट्रांसपेरेंट बीड है, एकदम ग्लासी, ग्लास लाइक, कांच जैसा, है ना। लेकिन अगर आपने इसको कोबाल्ट के साथ आपने कंबाइन किया तो ये बन जाएगा कोबाल्ट मेटाबोरेट, कोबाल्ट मेटाबोरेट। और ये कोबाल्ट मेटाबोरेट जो है, ये आपको इसका कलर ब्लू कलर मिलेगा। अगर आपने कोबाल्ट की जगह पे निकिल ऑक्साइड लिया, फिर आपने इसकी रिएक्शन की, तो ये निकिल मेटाबोरेट बन जाएगा और ये ब्राउन कलर की फ्लेम देगा। इसका बीट का कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन। आपने कॉपर ऑक्साइड लिया, फिर B2O3 से इसकी रिएक्शन की, तो इस टाइम पे आपके पास कॉपर मेटाबोरेट बनेगा। और अब इसका जो कलर है वो हो जाएगा डीप ब्लू कलर। जबकि सबसे पहले इसका ट्रांसपेरेंट कलर था, एकदम ट्रांसपेरेंट बीट थी, कोई कलर नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट। लेकिन जैसे ही आप इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्लू, ब्राउन, डीप ब्लू। अगर आप क्रोमियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, और अगर आप और किसी कॉपर के अलग कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रेड कलर हो जाएगा। ऐसे अलग अलग कलर्स में शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है। दिस कॉल्ड बोरेक्स बीड टेस्ट ऑफ बोरेक्स, ठीक है। तो बोरेक्स बीड टेस्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा कंपाउंड जो है आप लोग अच्छे से नोट करिए प्लीज। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे आपको सिर्फ 2 लगाना है ना, ये बैलेंस हो जाएगा पूरा, ठीक है। नोट कर लीजिए प्लीज।